एक दिन मैंने एक आदमी को देखा, वो सड़क पे पैदल चलता जा रहा था। मैंने उससे पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं कामाख्या देवी गुवाहाटी जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक, ऐसे पैदल कितने दिन में पहुँचोगे गुवाहाटी? तो यहाँ से लगभग 1450 किलोमीटर है। तो उसने कहा कि मैं 1 महीने 1.5 महीने में पहुँच जाऊँगा। मेरी जेब में 20 रुपये हैं और ना कोई कपड़ा है ना कोई दूसरा साधन। मैंने कहा पैदल जाओगे? उसने कहा नहीं, यहाँ से मुगल सराय तक पैदल जाऊँगा। जो जहाँ पे मिला था वहाँ से मुगल सराय की दूरी लगभग 200 किलोमीटर के आसपास थी। तो मैंने कहा फिर मुगल सराय से? उसने कहा मुगल सराय से ट्रेन पकड़ लूँगा। मैंने कहा भाई आपके पास पैसे भी नहीं हैं और आप कह रहे हैं कि मैं कामाख्या देवी जा रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं आपको कुछ खिला देता हूँ, फिर चले जाना। तो उसने मुझसे कहा कि भाई मुझे सुल्तानपुर तक छोड़ दो। हमने कहा फिर? बोले फिर वहाँ किसी ट्रेन से चला जाऊँगा। तो मैंने कहा भाई सुल्तानपुर की दूरी यहाँ से मेरे अबाउट 36 किलोमीटर है और जाना आपको लगभग 1450 किलोमीटर है। तो मैं आपका 35-36 किलोमीटर छोड़ के भी आपका क्या भला करूँगा? और जाना है तो ऐसे ही जाइए। चलो मैं आपको खाना खिला देता हूँ, मुसाफिर खाना में चल के फिर चले जाना। उसको बहुत समझाया मुसाफिर खाना में, उसके समझ बात आई नहीं। तो मैं उसे लेके चला गया कोतवाल साहब के पास। कोतवाल साहब के पास कुछ कहने से पहले मैंने उससे कहा, भाई देख अभी भी सवेरा है, अगर हो सके तो लौट चलो घर, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। आपकी बीवी है, बच्चे हैं। उसने कहा ना, नो नो नो, आई नो, मैं घर जा ही नहीं सकता। मैं बैराग ले लूँगा। मैं कामाख्या देवी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, होना भी चाहिए ऐसा, क्योंकि आपने अपनी माँ को तो कभी लायक नहीं किया, अपने बाप को तो आप पहचानते ही नहीं हैं। आपका एक बड़ा भाई है, उसे पहचानते हो, कोई बात नहीं। फिर जैसे तैसे करके उसे मैं घर तो ले आया। घर आने के बाद घर नज़दीक ही था, तो बोला कि भाई ऐसे आप घर जाओ, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। एक होटल था, रुक गया वहाँ पे। मैंने कहा ठीक है, मेरे गांव का एक राजा राम नाम का मौर्य है, मैंने कहा इसके पास खा के सो जाओ। राजा राम? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा भाई इनको खाना खिला देना और सुला देना। बोले ठीक। अब मैं घर चला आया उसको वहाँ छोड़ के, ये सोच के कि चलो भी सवेरे इसको ले आएंगे। पर मेरा एक भतीजा है राघवेंद्र सिंह, उससे लगभग 8:30 बजे रात को मैंने पूरी बात बताई और कहा कि यार ऐसा है कि सुबह सुबह उसको लेके आना है घर। तो मैंने कहा ठीक है काका, ले आएंगे। अब रात में उसकी औरत ने फ़ोन किया उस ढाबे वाले राजा राम के पास कि मैं पुलिस ले आऊँगी, ये है ऐसा है वैसा है। छोटा आदमी था, डर गया और वो बेचारा बोला उनसे कि भाई अब आप यहाँ से जाओ, यहाँ मैं आपको रख नहीं सकता, आपकी बीवी आके मुझे पुलिस के हवाले करना चाहती है, तो इसलिए आप जाओ। वो चले आए। चलो रात कट गई। सवेरे जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि यार वो अपने घर पे है, क्योंकि उसका मेरा घर बाजू में ही है। तो मैंने कहा चलो ठीक, अच्छा हुआ किसी को लेके इसे लाने जाना नहीं पड़ा, ये अपने आप आ गया। उसने ऐसा क्यों किया? वो शराब का इतना आदी हो गया है कि किसी साइंटिस्ट ने एक बात, ब्रिटेन का कोई साइंटिस्ट था, उसने एक बात सिद्ध की है कि एल्कोहल का सेवन जब आदमी स्टार्ट करता है स्टार्टिंग में, तो एल्कोहल की प्रवृत्ति क्या होती है दोस्तों कि ये लीवर को पहले फुलाता है। तो जब लीवर थोड़ा सा उसका आकार बढ़ता है तो आदमी खाना ज़्यादा खाता है, पाचन क्रिया भी मेंटेन होती है। पर जैसे 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 आदमी
एल्कोहल का आदी होता है। एल्कोहल तो अपना काम करती रहेगी, वो लीवर को भी सुखाती रहेगी। जैसे जैसे लीवर सूखता रहेगा, आदमी की खुराक, अच्छी सोच, सब कुछ सिकुड़ती चली जाएगी, यानी कम होती चली जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आदमी आत्म केंद्रित हो जाता है। जब आत्म केंद्रित हो जाता है, उससे सिर्फ एक चीज़ समझ में आती है, एल्कोहल। वो चाहे मेंडेक्स हो या कोई अन्य टैबलेट या फिर अंग्रेजी देसी या स्ट्रॉन्ग बियर, एल्कोहल ही है। तो आदमी एक समय ऐसा आता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सोचता है, अपने नशे के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है। दोस्तों, शराब मैं भी पीता था। जब ये ब्रिटेन के साइंटिस्ट वाली बात मैंने पढ़ी 10वीं की जीव विज्ञान में, तो मुझे लगा यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसा नशा है शराब का। चलो इसे ठीक से पीते हैं। थोड़ा बहुत पीता था, इसे इतना पीते हैं कि या तो ये मुझे समझ जाए या फिर मैं इसे समझ जाऊँ। उसी बीच एक फिल्म आई थी आस्की 2। उस फिल्म में के डायरेक्टर ने या लेखक ने एक बात दिखाई कि जो शराबी होता है वो खूबसूरत लड़की को भी छोड़ देता है, वो मर जाता है, पर मुझसे बड़ा शराबी फिल्म का हीरो नहीं था, जिस कैटेगरी का मैं था। क्योंकि शराबी को ये सोचने की सूझबूझ ही नहीं रहती कि कौन है अपना कौन पराया। तो उस फिल्म में दिखाया कि हीरोइन के लिए हीरोइन का भविष्य न बेकार जाए, वो ब्रिज से कूद के पानी में अपनी जान दे देता है। सरासर गलत। जब ये आस्की 2 मैंने फिल्म देखी तो मेरा मतलब कि और मेरी सोच स्ट्रांग हुई कि नहीं, इस साइंटिस्ट को गलत करना है। ठीक है, होता रहा, शराब पीता रहा। यहाँ तक कि मेरा भतीजा, मेरा छोटा भाई मुझे दल बहादुर और मोनू सूरत से लेके आए। मेरा बड़ा भतीजा वहाँ पे सोनू सूरत में था, वही परेशान बेचारा। मेरे यार दोस्त भी परेशान कि यार दीप भाई दारू पीते हैं, ये है ऐसा वैसा है। पर मेरा भतीजा, मेरा भाई लेके आया। लाने के बाद यहाँ मेडिकल कॉलेज लखनऊ में मेरा इलाज हुआ। पर अब शराबी की शराब तो इलाज से छूटती नहीं। MR आई हुई मेरे 1 2 3 बार, नो कुछ नहीं निकलता था। एक दिन एक घटना ऐसी घटी कि मैं मेरे घर में सबसे बड़ा हूँ। मेरे पिताजी 5 भाई थे, जिनमें से 2 ख़त्म हो गए। सबसे बड़े मेरे पिताजी और इन 5 भाइयों में सबसे बड़ी संतान मेरी बड़ी बहन, फिर मैं। मुझसे छोटे मेरे 10 भाई और थे, जिसमें से ख़त्म हो गया है। तो कुछ भाई ऐसे हैं कि जो मेरे बड़े लड़के से भी छोटे हैं, जैसे कि नकुल है, लालू है, मुन्ना है, वो मेरे बड़े लड़के से भी छोटे हैं। तो एक मेरे चाचा का लड़का था मनोज, वो जब पैदा हुआ तो उसको मैंने कहा भाई चलो इसका नाम मनोज रख देते हैं। तो मेरे जो चाचा थे, मनोज के पिताजी देवकर सिंह जी, वो मुझे साइड में लेके आए, बोले कि ऐसा है दीप कुमार, यार इसका नाम मनोज ना रख के जिससे आ से रखें, जैसे अरविंद है, अजय है, अमर है, वगैरह वगैरह आ से। तुमने कहा क्यों? बोले ऐसा इसलिए कि जैसे कभी इलेक्शन में खड़ा हो तो मतलब इसका मतलब बैलेट पेपर पे पहले नाम आए। अच्छा, मुझे भी उतनी समझ नहीं थी, मतलब कि उनकी सोच की गंभीरता को मैं समझ ना पाया। मैंने कहा ना, मैंने मनोज रख दिया तो मनोज ही रहेगा। अच्छा, मेरे चाचा सीधे साधे थे, वो बेचारे, सोचो कि इतना अपनत, इतना भरोसा, इतनी चाहत मेरे लिए कि वो अपने लड़के का नाम अपनी मर्जी से नहीं रखे। अब क्या हुआ कि उनसे छोटे राजनारायण काका, अभी आज 3 साल शायद 13 दिन हुआ है, 14 जो भी हुआ 15, वो उनकी 13वीं थी, वो ख़त्म हो गए बेचारे। तो मैं शराब पीता ही था, बहुत पीता था। मुझे सिर्फ और सिर्फ शराब ही अच्छी लगती थी। तो मैंने अपने भाई से कहा, जो मेरा सगा भाई प्रदीप है, जो कामाख्या देवी में बैराग लेने वाला था, मैं उसकी ही बात कर रहा हूँ। उसने मुझसे कहा भाई भैया कुछ पियोगे? हमने कहा हाँ देसी ले आओ, कम से कम 1 क्वार्टर ले आना, 2 आ जाए तो अच्छी बात है।
क्योंकि एक क्वार्टर में कुछ समझ में आता नहीं था, कम से कम 1.5 हो 2 हो, तो मतलब ये हालत थी कि मैं शराब इतनी पीऊँ कि जब मैं गिरूँ, जहाँ गिरूँ, जैसे गिरूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। पर वो बेचारा दारू न ला के वो बियर ले आया, तो 1.5 कैन उसने मुझे बियर दी। बियर पी लिया। पीने के बाद जब मैं आने लगा तो जो मनोज है लड़का, मेरे चाचा का, जिसका मैंने नामकरण किया था, उसने मुझसे 1-2 बात कही। तो मैंने उससे कहा ठीक है, हो जाएगा, अब चाचा जी ख़त्म हो गए हैं, आपका बंगला छूट जाएगा, लड़के छोड़ देंगे। तो पता नहीं क्या बात थी, कुछ मैंने ही मतलब उत्तेजना में आके मैंने कोई बात ऐसी कही, तो उसने मुझे एक झापड़ खींच के मारा। जब उसने मुझे एक झापड़ मारा, उस वक्त दोस्तों जैसे मेरे पैर के नीचे ज़मीन नहीं थी। चुपचाप वहाँ से मैं जहाँ पे मेरी चारपाई थी वहाँ गया। ठंडी थी उस टाइम, वो तारीख थी 17 मार्च। इस दिन मेरे चाचा की 13वीं थी, श्री राजनारायण सिंह जी की। रात भर मुझे नींद नहीं आई। जो ये मेरे भाई साहब आज बैराग लेने की सोच रहे थे उस दिन, ये उस वक्त मऊ में काम करते थे, चिपी हीरो में मेंटेनेंस के इंचार्ज थे। इनको जाना था सुबह मऊ नाथ भंजन। मैंने जब आए मुझे तो ये मुझे बैठा पाए लगभग 4 बजे सवेरे। उन्होंने कहा भैया क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं यार, मुझे ले चलो यहाँ से, और मैं अपना मुँह गाँव वालों को दिखाना नहीं चाहता था। तो बोले नहीं आप यहीं रहो। मैंने कहा नहीं प्रदीप, जी हाँ मेरे भाई का नाम प्रदीप ही है, वही भाई जिसकी मैं कहानी सुना रहा हूँ। मैंने कहा प्रदीप ऐसा है कि मैं रह नहीं सकता, मैं अब किसी को अपना मुँह दिखाऊंगा नहीं। तो मेरा प्लान था ये कि मैं इंडिया छोड़ दूँगा, क्योंकि पाकिस्तान 2 बार, नेपाल 6-7 बार, बांग्लादेश 5 बार और भूटान 2 बार, और सॉरी मोरे बॉर्डर से मणिपुर से बर्मा 1 बार, मतलब कि भारत के बाहर में 3 जगह जा चुका हूँ। तो मैंने सोचा वही ट्रक से, क्योंकि मैं ट्रक ड्राइवर था पीछे से पहले, कंडक्टर और ड्राइवरी लेके यहाँ तक गया। तो वो ना मुझे ना ले जाके वो भैया चला गया मोटरसाइकिल से, क्योंकि तब वो शराब कम पीता था। सोचने समझने की स्टेप ना उसमें अच्छी थी, या फिर जैसी भी थी ये भी सोचा हो कि ठीक है पड़े रहेंगे कोई बात नहीं। उसने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया। अब लेटरिन गांव में लेटरिन तो है नहीं घर पे, तो जंगलों में जाना होता है। लेटरिन के लिए मैं 2-3 दिन निकलता रहा, उसके बाद चुपचाप घर पे लेटा रहा। और इसमें एक घटना घटी कि जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था उस साइंटिस्ट के ऊपर, जो बेटे ने कहा था, जिसने कहा था कि एल्कोहल का सेवन करने वाला कभी से छोड़ नहीं सकता, वो मर जाएगा तो ही छूटेगी। आशिकी 2 फिल्म में जैसे कि उस एक्टर ने अपनी जान दे दी थी, शराब नहीं छूटी, उसने ज़िंदगी छोड़ दी। दोस्तों ये सरासर गलत है। मैं सिद्ध करता हूँ, मेरे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है, और एक नहीं कम से कम 1000 प्रत्यक्षदर्शी आई विटनेस हैं, जिन्होंने मुझे सुअर की स्थिति में पूरे भारत में देखा है। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर भी, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, या फिर गुजरात में हो, वो भी इस चीज़ की गवाही देंगे कि मैं कैसा शराबी था। पर जिस दिन मेरे चाचा की 13वीं हुई, जिस दिन मनोज ने मुझे एक चाटा मारा, उसी दिन से आज तक कभी मेरे मन ने कहा ही नहीं कि मैं शराब पीऊँगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यार छोड़ने के तो लोग ज़िंदगी छोड़ देते हैं, ये शराब किस बला का नाम है? हम हैं तो शराब है। जब मैं ही नहीं, शराब तो कुछ है ही नहीं, कोई भी नहीं। ठीक, ओके।